रेलवे में नौकरी का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि एक शानदार अवसर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। चलिए इस मौके की हर एक डिटेल को बारीकी से समझते हैं। जी हाँ, ये नंबर बिल्कुल सही है। रेलवे बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी के 11,127 पदों को मंजूरी दे दी है। ये हाल के सालों में सबसे बड़ी भर्तियों में से एक हो सकती है। तो सबसे पहली बात, ये भर्ती किसी एक जोन के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए है। इसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी एक सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन के जरिए कराएगा। इसका मतलब यह है कि चाहे कोई किसी भी राज्य से हो, वो इस एक भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है। अब जब मौका इतना बड़ा है, तो जाहिर है पहला सवाल मन में यही आता है कि क्या हम इसके लिए योग्य हैं? तो चलिए एलिजिबिलिटी की शर्तों को एक-एक करके समझते हैं। देखिए, पढ़ाई लिखाई को लेके यहाँ काफ़ी ऑप्शंस हैं। मतलब अगर 10वीं के बाद आईटीआई किया है, या फिर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, या फिर पूरी इंजीनियरिंग की डिग्री क्यों ना हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं उम्र की। अगर उम्र 18 से 30 साल के बीच है, तो जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया जा सकता है। और हाँ, ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ छूट भी है। ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को पूरे 5 साल की, जो कि एक बहुत बड़ी राहत है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर। मतलब इस पर कोई भी समझौता नहीं होता। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए A1 मेडिकल कैटेगरी चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब है आंखों की रोशनी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। क्योंकि सोचिए, एक लोको पायलट पर हजारों लोगों की जिम्मेदारी होती है, तो विजन में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। तो ठीक है, योग्यता की बात हो गई। अब दिमाग में अगला सवाल आता है टाइमलाइन का। तैयारी कब से शुरू करें? फॉर्म कब निकलेंगे? तो चलिए जो अनुमानित तारीखें हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, तैयारी का कैलेंडर कुछ इस तरह से बनाना होगा। उम्मीद है कि फरवरी 2026 के आसपास एक शॉर्ट नोटिस आएगा। फिर असली काम शुरू होगा मई में। 15 मई से फॉर्म भरने शुरू हो सकते हैं, जो जून तक चलेंगे। और उसके बाद साल के आखिर में या फिर 2027 की शुरुआत में पहला एग्जाम यानी CBT 1 के लिए तैयार रहना होगा। सिर्फ फॉर्म भर देना ही काफी नहीं है। जॉइनिंग लेटर तक पहुंचने का सफर एक लंबी रेस की तरह है, जिसमें कई पड़ाव हैं। चलिए देखते हैं कि इस सिलेक्शन प्रोसेस में कौन-कौन से हर्डल्स पार करने होंगे। तो पूरी प्रक्रिया 5 स्टेज में बनती है। पहले 3 स्टेज तो हैं दिमागी और तकनीकी काबिलियत के टेस्ट, 2 ऑनलाइन एग्जाम और एक स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट। और जो आखिरी 2 स्टेज हैं वो हैं वेरिफिकेशन के, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच और फाइनल मेडिकल। पहले 2 टेस्ट CBT 1 और CBT 2, यही सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। CBT 1 को आप एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट समझ सकते हैं, 60 मिनट में 75 सवाल। लेकिन CBT 2 में मामला थोड़ा और सीरियस हो जाता है। यहाँ न सिर्फ सवाल बढ़कर 100 हो जाते हैं, बल्कि एक नया सब्जेक्ट भी जुड़ जाता है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। और यही सब्जेक्ट इस जॉब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, एक और बात, CBT 2 का एक दूसरा हिस्सा भी है, पार्ट बी। ये आपके अपने टेक्निकल ट्रेड का टेस्ट होगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब ये कि इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, बस आपको इसमें पासिंग मार्क्स लाने हैं। तो यहाँ पूरा जोर टॉप करने पर नहीं, बल्कि सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने पर होना चाहिए। जैसे ही ये दोनों रिटन एग्जाम क्लियर हो जाते हैं, आप फाइनल राउंड में पहुंचते हैं। यहां सबसे पहले होता है CBAT। ये खास साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जो देखता है कि क्या लोको पायलट बनने का जरूरी एप्टीट्यूड है भी या नहीं। इसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की बारीकी से जांच होगी, और फिर आखिर में होगा वही सख्त वाला मेडिकल एग्जाम। इतनी मेहनत के बाद अब उस सवाल पे आते हैं जो सबके मन में होता है, सैलरी कितनी मिलेगी? तो चलिए सीधे सीधे पैसों की बात करते हैं। तो देखिए, ऑफिशियल तौर पर यह नौकरी पे लेवल 2 में आती है। इसका मतलब है कि जो बेसिक सैलरी होगी वो 19,900 रुपये प्रति महीने से शुरू होगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ बेसिक पे है। जब इसमें महंगाई भत्ता, ट्रैवल अलाउंस और दूसरे कई फायदे जुड़ते हैं, तो हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी आराम से 35,000 से 40,000 रुपये तक पहुंच जाती है। तो हमने बहुत सारी बातें की, तो चलिए एक बार फटाफट सारी जरूरी जानकारी को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहला, पद हैं 11,000 से भी ज्यादा। दूसरा, फॉर्म कब आएंगे? मई 2026 में। तीसरा, क्वालिफिकेशन,
10वीं के साथ ITI डिप्लोमा या डिग्री। चौथा, उम्र 18 से 30 साल प्लस रिजर्वेशन वालों को छूट। पांचवा, प्रोसेस 5 स्टेज का। और सबसे जरूरी छठा पॉइंट, मेडिकल स्टैंडर्ड A1, इसमें कोई छूट नहीं। तो देखिए, मौका बिल्कुल सामने है, सारी डिटेल्स अब पता हैं। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि क्या करना है। असली सवाल ये है कि इस सुनहरे मौके को भुनाने के लिए तैयारी का पहला कदम क्या होगा।